नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तोमर। आप देख रहे हैं नेशन बुलेटिन। सांझा सोली एक प्रमुख त्यौहार है जो कि कहीं ना कहीं विलुप्त हो रहा है। यह मोबाइल के रिंगटोन में या टीवी के सीरियल में खो गया है। सांझा प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में मनाया जाता है। सांझा की उत्तर प्रदेश के ब्रज और वृंदावन में ज़्यादा मनाया जाता है। यह भगवान कृष्ण की उन लीलाओं पर आधारित है। कलाकृतियाँ हैं, ये मिट्टी के गोबर, फूलों के रंग का उपयोग करके बनाई जाती है। माना जाता है कि राधा जी ने अपनी सहेली के साथ वन में कृष्ण के लिए भी सांझा बनाई थी। यह ब्रज की संस्कृति निहित है। वैष्णव मंदिर में इसका स्थान है। शिव पुराण में सांझा ब्रह्मा की मानस पुत्री जो कि षष्ठी की रचना के समय उत्पन्न हुई थी। अगले जन्म में वो महर्षि वशिष्ठ की पत्नी बनी। यह सांझा भाद्र पक्ष की पूर्णिमा से अश्विन मास की अमावस्या को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सांझा माता गौरा का रूप होती है। यह अच्छे पति की कामना के लिए लड़कियां करती है। सांझा कुंवारी कन्या थी जो 16 दिन के लिए अपने घर आती है तथा अपनी सहेलियों के साथ रहती है। सांझा के मामले में ये पौराणिक कथाएं हैं और पौराणिक कथाओं से हमको ये जानकारी मिली है। अब इसके बाद हम आपको सांझा के कुछ गोबर से बने हुए चित्र दिखाएंगे और उन लड़कियों से बात करेंगे जो सांझा को अपने घर पे मनाती हैं। इस वक्त हम खड़े हैं बस स्टैंड के पास, जहाँ पर संजा एक त्यौहार होता है और ये सांझा जो है ये कुंवारी लड़कियां बनाती है। जिन लड़कियों की शादी नहीं होती है वो ये सांझा बनाती है। लेकिन पहले ये सांझा गोबर की बनती थी, परंतु अब ये विलुप्त होती जा रही है। काफ़ी भटकने के बाद हमको ये कई जगह ऐसी मिली है जो इस वक्त आप देखिए कि ये पेपर पे छपी प्रिंट मिल रही है। जबकि पहले ये होता था कि रोज़ अलग अलग आकृति गोबर की बनती थी, परंतु अब सब चेंज हो गई। हमारे साथ कुछ जो लड़कियां हैं जो इसको सांझा को बनाती हैं, हम उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि भाई ये हमारे साथ है दीपिका परमार जी। ये बताएंगी कि इन्होंने सांझा कब से बना रही हैं और अभी इसका उद्यापन कब करेंगी, ये बताइए। अभी मेरी शादी नहीं हुई है तो इसलिए मैं अभी बना रही हूँ। शादी हो जाएगी उसके बाद नहीं बनाऊंगी, उजम दूंगी। कितने साल से बना रही हो तुम? मेरी बहन थी पहले, तो वो बनाती थी, उसकी शादी हो गई, उसके बाद मैं बना रही। तो बहन ने उद्यापन कर दिया? हाँ, कर दिया। अब तुम कब इसका उद्यापन करोगे? शादी होने के बाद करेंगे। आपको मालूम है कि सांझा क्यों बनाई जाती है? संजा माता 16 दिन आती है हमारे घर। अच्छा, फिर क्या करेंगे 16 दिन बाद? 16 दिन बाद लड़कियों को सबको इकट्ठा करते हैं न, फिर गीत वीत गाते हैं न, पूजा करते हैं। हमारे साथ दीपिका परमार जी हैं और अब इनकी शादी हो चुकी है और ये अब उसका उद्यापन करेगी। इनसे पूछेंगे अपन किस उम्र से बना रही हैं ये और अब इसका उद्यापन कब होगा। मैं 12 साल की थी तब से संजा का लगा रही हूँ। पहले हम लोग गोबर से बनाते थे, पर अब मुझे इतना आता नहीं है, इसलिए हम पोस्टर से लगा रहे हैं। और अब मेरी शादी हो गई है, तो शादी का मेरा पहला साल है, इसलिए मैं उद्यापन करने मेरे ससुराल से 16 दिन यहाँ आई हूँ। और 16वां दिन जो रहेगा उसमें मैं 16 कुंवारी कन्याओं को बुलाऊँगी, वो लोग गीत गाएंगे, फिर उन्हें मैं कटोरियाँ दूँगी और ऐसे मेरा उद्यापन मैं फिर सक्सेस करूँगी। रोज शाम को क्या इसका पूजा होती है, क्या आरती होती है, क्या होता है रोज? हाँ, रोज़ शाम को इसके गीत गाते हैं संजा के, मतलब अगरबत्ती लगा के जो भी प्रसाद रहता है वो चढ़ाते हैं। जिस तरह गणेश जी आते हैं 11 दिन के लिए हमारे घर पे और सब लोग उनकी आरती करते हैं, वैसे ही हम लोग संजा की भी आरती करते हैं पूरे 16 दिन के लिए। आप ये बताइए कि आप इसकी जो आप उद्यापन करेंगे, उद्यापन में क्या क्या होगा? उद्यापन में 16 लड़कियों को हम इकट्ठा करेंगे जो कुंवारी हैं और छोटी है। उसके बाद हम 16 कटोरियाँ लेते हैं, जिसमें जो दिवाली के टाइम जो हम लक्ष्मी जी को फुल्लियाँ अर्पित करते हैं, वो फुल्ली लेके 16 लड़कियों को देते हैं। और जो भी खीर पूड़ी जो भी बन पाता है वो कन्या भोज करा के उसका समापन करते हैं संजा का। हमारे साथ आरती जी हैं, इनकी शादी हो चुकी है। अब ये बताएंगे कि इन्होंने क्या किया सांझा के मामले। दीपिका परमार है, मेरी शादी हो चुकी है और मैंने संजा की उद्यापना कर दी है। उसमें 16 लड़कियों को बुलाया था, 16 कटोरियाँ बांटी और संजा के गीत गाए थे। उनको चुनर वगैरह ओढ़ा के प्रसाद बांट के उद्यापना करी और फिर संजा माता ठंडी करी। मैं 10 साल से की थी जब से संजा माता, पहले हम गोबर से बनाते थे और अब पोस्टर चिपकाते थे। हमारे साथ नंदिनी जी हैं और अब इनकी शादी नहीं हुई है। अब ये बताएंगे कि ये कब से बना रही है और आगे कब तक बनाएंगी। जी, मैं मेरे मामा के यहाँ रहती थी पहले और वहाँ पर गांव था, तो वहाँ पर ज़्यादातर लड़कियाँ बनाती थी, इसलिए मैंने भी बनाना स्टार्ट कर दिया। और अब हम यहाँ पर शहर में शिफ्ट हो गए, तो यहाँ पर सब
इससे पेपर पे चिपकी हुई लाते हैं और उसको चिपका देते हैं। और अभी तो गोबर से बनती थी? हाँ, वहाँ पर सब लड़कियाँ गोबर से ही बनाती थी और हम भी उसी से बनाते थे। यहाँ पर सिटी में इतना अवेलेबल नहीं होती है थिंग्स, तो इसलिए ये पोस्टर ही ला के चिपकाते हैं। अच्छा, गोबर की अच्छी रहती है कि ये अच्छी लगती है? ऐसे मान्यता तो गोबर से बनाने की है, बट अगर सुविधा नहीं है तो ये भी ठीक है। तो आप लोग को एक आध जो संजा की, ये तो एक आध गीत गा सकते हो क्या? संजावो किशोरी वो कि थारा घर जाजे वो के थारी माँ मारेगा के कूटेगा के मिर्चेगा कि चंद गुजरात हड़ेगा बड़ा बड़ा दा के चोरा चोरी डर पेला भाई डर पेला काजल टिकिलो भाई काजल टिकिलो नहीं मारे संजा भाई तो गई सास रे पदम पदारे घोड़ा मार चाकनी गुलाम मार दे चटा चांदी सिरा बुला भाई बरात एक भूल गिरी गया संजा भाई दा। ये था संजय का गीत। ऐसे गीत पहले घर घर गाए जाते थे, परंतु अब क्योंकि समय बदल चुका है, शहरी क्षेत्र में गोबर अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए कागज़ से ही ये लोग काम चलाते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में आज भी ये गोबर से ही बनाई जाती है। निमाड़ का प्रमुख त्यौहार संजा सोली। संजा सोली गोबर से बनाई जाती थी। कि अभी हमने आपको एक पहले आकृति जो दिखाई थी वो कागज़ की बनी हुई आकृति थी, ये गोबर की बनी हुई आकृति है और मूल स्वरूप इसका गोबर ही है। परंतु आजकल शहरों में गोबर उपलब्ध नहीं होने से कागज़ की बनाई जाती है और ये निमाड़ और मालवा क्षेत्र में अधिक से अधिक मनाई जाती है। 16 दिन के लिए मनाई जाती है। 16 दिन बाद जब ये श्राद्ध खत्म होते हैं, वैसे इसका ठंडा करके और इसका एक छोटा सा प्रोग्राम किया जाता है। दीवाना संजा का दिल ना दुखाना, संजा दीवाल पे बैठी दिल ना दुखाना, सीताफल मस्त दीवाना संजा का दिल ना दुखाना, संजा दीवाल पे बैठी है महान फूल भी रखे हैं दोनों हाथों से सजाना, संजा का दिल ना दुखाना, सीताफल मस्त दीवाना संजा का दिल ना दुखाना, संजा दीवाल पे बैठी है हाथों से सजाना, संजा का दिल ना दुखाना, सीताफल मस्त दीवाना संजा का दिल ना दुखाना, संजा दीवाल पे बैठी है वहाँ पर प्रसाद रखी है दोनों हाथों से खिलाना, संजा का दिल ना दुखाना, सीताफल मस्त दीवाना संजा का दिल ना दुखाना, संजा दीवाल पे बैठी है वहाँ पर प्रसाद दोनों हाथों से खिलाना, संजा का दिल ना गाड़ी उड़ती जाए जिसमें बैठी संजा भाई घाघरा चमकाता जाए, चूड़ी लो खनकाता जाए, भाई की लकड़ी डोला खाए, रास्ता बताती जाए, एक लाल फूल में बास नहीं परदेश संजा तेरी आस नहीं, मैं लिख भेजू चिट्ठी में तुम आओगे कौन सी छुट्टी में, संजय भाई को लिखो चिट्ठी में हम आएंगे गर्मी की छुट्टी में, एक लाल फूल में बास नहीं परदेश संजा तेरी आस नहीं, मैं लिख भेजू चिट्ठी में तुम आओगे कौन सी हवेली में, संजय भाई को लिखो हवेली में हम आएंगे देवी की हवेली में, एक लाल फूल में
हमारे साथ सिया है जो इन्होंने भी सांझा सोली बनाई है। सांझा सोली विलुप्त होती जा रही है, लेकिन कुछ घर हमको ऐसे देखने को मिले जहाँ पर गोबर की बराबर सांझा सोली हमको देखने को मिली। कहीं तो कागज के चित्र भी उकेरे गए। हमारे साथ सिया है, हम सिया से पूछेंगे कि वो कब से ये सांझा बना रही हैं और काहे के लिए इसका उद्यापन होगा और क्यों इसका उद्यापन करते हैं, क्यों मना रहे हैं सांझा, ये हमको बताएंगे। बताइए। मैं 12-13 साल की उम्र से हम लोग संजा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आज मेरी सिस्टर की शादी हो गई है। इसकी शादी के होने बाद हमारी समाज में, हमारी परंपरा में ऐसा है कि इसको सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। इसका उद्यापन किया जाता है। इसका उद्यापन करने के बाद ही हम लोग जो भी व्रत आते हैं उसको कर सकते हैं। इसकी शादी हो चुकी है, ये इसके ससुराल से इस व्रत का उद्यापन करने आई है। ये विक्रम नगर में रहने वाली है। इसका नाम भावना पटेल है। क्या तुम्हारी शादी नहीं है तो अभी तुम जब तक शादी नहीं होगी जब तक इसको बराबर बनाओगे? शादी नहीं होगी तब तक बनेगी। उसके बाद शादी होने के बाद हमारे इसमें व्रत का उद्यापन होता है। उसके बाद जो भी व्रत होते हैं शादी के बाद के वो सारे करते हैं और रीति रिवाज से जो भी व्रत होते हैं उसके बाद करने के बाद सारे व्रत लगते हैं। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण व्रत हमारी समाज में, हमारी परंपरा में यही होता है संजा सोली। कितने दिन का है संजा सोली का? ये 16 दिन का रहता है। जब तक 7 पक्ष चलते हैं तब तक संजा सोली भी चलती है। जैसे श्राद्ध पक्ष खत्म होंगे तो फिर इसका क्या होगा? जैसे ही श्राद्ध पक्ष खत्म होते हैं उसके बाद में ये संजा सोली का व्रत उद्यापन होता है। इसमें अगर हमारी आस्था के अनुसार हम जो भी छोटी छोटी बच्चियों को या सुहागनों को कुछ भी अगर देना चाहते हैं उपहार में तो हम दे सकते हैं। इसकी पूरी परंपरा से पंडित जी आते हैं, पूजा करवाते हैं, विधि विधान से पूजा होती है। उसके बाद इस व्रत का उद्यापन होता है। उसके बाद जो भी व्रत आते हैं वो ये करेगी तो उसके बाद इसको लगेंगे शादी के बाद जो भी व्रत होते हैं। तेरी जो संजा माता की आरती की जो गंडीदारों में हो तुई मारो भी हो तुई मारो भी हो कपूर लईले सवेरा या जो दुपेरा में जो संजा माता की आज कौन सी परी लाए? मीठी परी की फीकी परी? मीठी परी खिलाओ एक बार। पहले दिमाग तो सही खिलाओ अरे मेरे को चल भाई बोल दे गुपचुप है कि मिल्क केक है कि क्या लाए बता? गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है। ओ ये आई गई थी कपड़ा घटी गयो संजा माता रुसी गई रुसी चूड़ी लो पे नाएगा चूड़ी ला पे मोर नाचे मोर बुढ़ैया उड़ी गया देखते रहिए नेशनल बुलेटिन।